नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और रोज हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के जरिए इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह के सवाल मन में आते हैं, चाहे वो फिर दूसरे धर्म के लोगों के मन में आते हों या फिर धर्मगुरुओं की जो अलग अलग बयान होते हैं इस्लाम को लेकर विरोधाभासी, उनको लेकर आते हों या फतवे जो इर्द गिर्द आते हैं गाहे बगाहे, उनको लेकर मन में सवाल उठते हों। एक सवाल जो आया है इस वक्त वो है कि एक तबका ये कहता है कि इस्लाम जो है वो कट्टरपंथ सिखाता है, इस्लाम मारकाट सिखाता है, इस्लाम जो है हिंसा सिखाता है, और ऐसा उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है और ये करने के लिए उन्हें कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका वो भी है धर्मगुरुओं का जो कहता है कि नहीं, ये गलत है, इस्लाम का मतलब ही अमन होता है और इस्लाम में तो जियो और जीने दे की परंपरा उस वक्त शुरू की गई थी जब शायद दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या सोच भी नहीं थी। तो इन्हीं पहलुओं पर बातचीत करने के लिए क्या वाकई में इस्लाम मारपीट, कट्टरपंथ सिखाता है, हिंसा सिखाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सचवाला साहब हैं जो एक्स मुस्लिम हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, धार्मिक गुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं MPLBI के। सबसे पहले अजहरी साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक्स मुस्लिम सचवाला क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस्लाम को लेकर, क्योंकि वो इस्लाम को एक अमन पसंद धर्म नहीं मानते हैं। सचवाला साहब, आपके मुताबिक इस्लाम हिंसा के लिए बढ़ावा देता है, इस्लाम अमन पसंद धर्म नहीं है। जी हाँ, देखिए, कुरान जिस किताब का नाम है उसके बारे में ये दावा है कि वो अमन और शांति की किताब है, लेकिन अमन और शांति का दम भरने वाली किताब में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। कत्ल व क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, इसके मुश्तक़ात को, इसके डेरिवेटिव्स को जो है 170 बार दोहराया गया है और दावा है कि ये किताब अमन और शांति की किताब है। जी, मेरा ये कहना है। बार कत्लो गारत का जिक्र आता है जवहरी साहब, तो अजहरी साहब, तो फिर इस्लाम शांति का संदेश कैसे दे रहा है? वो तो कत्लो गारत का संदेश दे रहा है, सचवाला साहब कह रहे हैं। देखिए, एक्स मुस्लिम है, इन्हें समझना है तो चैनलों पर बैठ करके हम नहीं समझा सकते। इन्हें समझना है तो ये हमारे दारुल उलूम जामिअतुल रज़ा मंज़र इस्लाम में आए। इन्हें समझना है तो जामिअतुल रज़ा में आए। इन्हें समझना है तो टिकौसा शरीफ के मदरसे में जाएं। इन्हें समझना है तो बुजुर्गों की बारगाह में जाएं। चैनल पर बैठ करके इन्हें ये तो नहीं, देखिए अजहरी साहब, अजहरी साहब सुनिए ना, इन्हें नहीं समझा नहीं, अजहरी साहब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्स मुस्लिम की तादाद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्स मुस्लिम की अपनी फैन फॉलोइंग भी होती है, उन्हें लोग बात जो है वो काफी पसंद भी करते हैं। सुनिए ना, वो सभी धर्मों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तमाम सभी धर्मों में जो होते होंगे लोग, तो एक्स मुस्लिम जो है उनकी तादाद भी बढ़ रही है। एक्स मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो आप उन्हें काउंटर कीजिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा है साफ लफ्जों में कि उन्हें यहाँ बैठ करके आधा घंटा में, एक घंटे में, चलिए आधा घंटा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं 170 बार जिक्र आता है, कोई आपके पास कोई ऐसा जिक्र होगा, कोई ऐसी आयत होगी जो अमन शांति का संदेश देती होगी, कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उन्हें काउंटर कर सकें। पूरा कुरान अमन की बात कर रहा है, पूरा कुरान शांति की बात कर रहा है। इन्होंने एक एक आयत पढ़ ली होगी, जैसा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों कोई 26 आयत, कोई 24 आयत का जिक्र कर रहा था। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मा खुद लिया है। तो बहुत सारे आरोप इस्लाम पर आते रहते हैं और उसके जवाब आज की तारीख में जो चैनल व्यवस्था है, ये चैनलों पर दिए जा रहे हैं, तो चैनलों पर मुतमईन करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये मुतमईन होना चाहते ही नहीं है मैम, क्योंकि मुतमईन होने के लिए इनको चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। हमारे मदरसे में आए, हम इन्हें दावत देते हैं, मंदिर इस्लाम में आए, बरेली शरीफ में आए। मौलाना बोलिए। जी मौलाना, मुझे बोलने दीजिए। देखिए साहब, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, अजहरी साहब तो नहीं बता पाए, कुरान शरीफ की सूरत अल माइदा की आयत नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना
सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहां आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए, आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये आयत का आधा मतलब लेते हैं, आधी आयत पेश करते हैं। असल में ये आयत बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए खास तौर पर कही गई है। इसीलिए इस आयत में कहा गया है मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। और दूसरी बात, ये आयत कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है। ये असल में कुरान की आयत नहीं है। इस आयत को कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराया है। अब देखिए कि यहाँ मैं आपसे इस बात को वाज़ेह कर दूं, कुरान के मुताबिक जो काफिर है वो तो गोया शर्रुल बरिया है। वो इस जमीन पर जितने जीव जंत हैं उन सबसे बदतरीन हैं, बदतरीन खलायक हैं, बदतरीन मखलूक हैं। तो गोया जो काफिर है वो तो इंसान ही नहीं। जबकि इस आयत में जो बात कही जा रही है, मन क़तल नफ्सन, एक इंसान का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। असल में इस आयत से मुराद बुनियादी तौर पर काफिर नहीं बल्कि मुसलमान हैं। जो कोई एक मुसलमान का कत्ल करेगा गोया कि वो सारे इंसानों का कत्ल करेगा। कुरान के मुताबिक जो इंसान हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान के मुताबिक जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो इंसान ही नहीं। मुशरिकीन और काफिरीन को, लेकिन सचवाला साहब, गलत को तो मारने की, गलत को तो खत्म करने की संदेश जो है सभी लोग देते हैं। कुरान में जो जिक्र है वो बेगुनाह के कत्ल को लेकर कहा गया है। नहीं, बेगुनाह का कत्ल नहीं है। उसमें मन क़तल नफ्सन कहा गया है, जिस किसी ने किसी इंसान का कत्ल किया। कुरान के मुताबिक मैंने आपसे पहले कहा कि आप यहाँ आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो। आप समझना चाहते ही नहीं हो कुरान को, समझाने की कोशिश भी करो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं समझाओगे तो सबको ऐसा लगेगा कि एक तरफा के बस सचवाला साहब ही जानते हैं, वही जानकार है और वही बोल रहे हैं। फिर लोगों को लगेगा कि हम मौका नहीं दे रहे हैं दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का। बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं इन्हें दावत देता हूँ। मैं यहाँ इनसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। देखिए, मेरे शो में आपको बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरा मकसद इस्लाम को यहाँ पर किसी भी तरह से एक तरफा दावत देता हूँ, मैं इन्हें दावत देता हूँ, ये हमारे मदरसे में आए। मैं इन्हें बरेली में बुला रहा हूँ। भाई, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, आप आइए। आप मेरे शो में आए, उन्हें इतना डर है सचवाला साहब को कि वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस्लाम में तो ये भी लिखा है कि अगर आप इस्लाम छोड़ दोगे तो उनका कत्ल कर दो, ऐसा भी लिखा है। सचवाला साहब उस डर से अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आंखें नहीं दिखा रहे हैं। क्यों सचवाला साहब? जी हाँ मोहतरमा, मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए, मैं इस वक्त लगभग 60 साल का हो चुका हूं। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज किया। उसके बाद दर्स निज़ामी से मैंने आलिम कोर्स मुकम्मल किया। लगभग 40 साल तक मैं उलमा की सोहबत में रहा हूं और 30 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे। वहाँ अरब उलमा से मेरा बाकायदा जो है उनके साथ जो है उनके मुनाकशा होता, उनके साथ जो है कई बार जो है मैंने गुफ्तगू की। बहुत सारे मसाइल पर जो है मैं उनसे बातचीत करता। ऐसा नहीं कि जो है मैंने अचानक जो है एक रात को सोचा और दूसरे दिन मैंने इस्लाम को जो है छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी इस्लाम का जो है मुताला किया है। उम्महातुल कुतुब को मैंने पढ़ा है। मैं कुरान के मतन का मैंने जो है कुरान के मतन पर लगभग जो है 40 साल मैंने जो है उस पर जो है गौर किया है। ऐसा नहीं कि जो है मैं अचानक जो है मैंने इस्लाम को छोड़ा। आज मेरी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है। मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि मैं एक्स मुल्ला हूँ। मैं एक्स मुल्ला हूँ मोहतरम। मैं मदरसे में तालीम पाई है। ये जो मुल्ला जैसे अल्फाज बोल रहे हैं, इससे ही इनकी नफरतें जाहिर हैं। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्हें दावत देता हूं। ये जैसे चाहे वैसे है, आपके पास बिल्कुल नहीं। इन्हें यहाँ इन्हें तर्क देने की जरूरत ही नहीं है। आपने अलमायदा की आयत तो आपने पढ़ी है, क्यों नहीं है हमारे पास? तो दीजिए ना, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ तो दीजिए ना, कहाँ बचा के रखेंगे उन्हें? जब एक तरफा बयानात को सुनकर लोग गलत समझेंगे, कहाँ बचा कर रखेंगे उन तर्कों को? कहाँ ले जाएंगे?
तमाम जो ये शो देखने वाले लोग होंगे वो समझते हैं इनको, अरे ये शो इस्लाम को देखने वाले लोग, जरूरी नहीं है ना इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी धर्म का लोग देख सकता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, रहना चाहिए, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं सर। लेकिन अगर कोई इस्लाम को, अगर आपके हिसाब से, जैसा कि आप कह रहे हो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इनके मन में इस्लाम की नफरत है, तो उनको काउंटर कीजिए ना तर्कों से, ताकि ये और लोगों को ना बरगला सके। ये काम मैं आपसे कह रहा हूँ, खुलकर कह रहा हूँ, ये काम चैनलों पर नहीं होंगे। मैंने आपकी और भी बहुत सारी डिबेट देखी है, आप भी बहुत सारी डिबेट्स में आए हैं, तब तक तो आप तर्क देते रहते थे, आज क्या हुआ, आज क्यों तर्क नहीं दे रहे आप? तर्क हम हमारे हम इन्हें या आज की टॉपिक पर आपके पास कोई तर्क नहीं है? इस्लाम अगर अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा खून खराबा इस्लामिक मुल्कों में क्यों हो रखा है? आप चाहे तो मैं नाम ले दूंगी। अगर इस्लाम अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाले लोग मुसलमान क्यों होते हैं? आपने घटनाओं का अगर वही घटना कोई यहूदी कर रहा है, वही घटना किसी और धर्म से हो रही है, तो आप उसे आतंकवादी नहीं। सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, दुनिया के इस्लामिक देशों पर नजर डालें तो आप देखिए ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, अफगानिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप भी जानते हैं यहाँ पे खून खराबा कितना ज्यादा है। आपने अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया? ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने देशों की बात कर रही हूँ सर। उन लोगों ने जुल्म नहीं किए। अरे सर आप नहीं समझे, मैंने क्या कहा कि अगर अमन पसंद है इस्लाम के लोग, और इस्लाम अगर अमन पसंद होना सिखाता है, तो इस्लामिक मुल्कों में इतनी खून खराबा मारकाट क्यों मची हुई है, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। आप सुने ना, तभी तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रही, मैं इस्लामिक देशों की बात कर रही हूँ। इस्लामिक देशों की गुंडागर्दी को और मुसलमानों की गुंडागर्दी को आप आतंकवादी कहते हैं, और अगर यही काम दूसरा मजहब अगर कर रहा है, तो आपको उसको आतंकवादी कहने में सबसे ज्यादा आतंकी संगठन कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? कौन से धर्म के नाम पर जिहाद होती है? ये ज़हनी तौर से बनाए गए हैं। अच्छा, मुसलमानों से ज्यादा ISIS बगदादी इस्लामिक स्टेट कौन है? आतंकवादी ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है ना। लश्कर-ए-तैयबा क्या है? जैश मोहम्मद क्या है? अरे इंडियन मुजाहिद हो, जैश मोहम्मद हो, हम इन सबकी मदद मत। तो भाई ये कौन है और कौन से धर्म से जुड़े हैं और किस धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं? अरे आप इनकी सही आप कराइए जांच, इनमें यहूदी ईसाई अच्छा मिलेंगे। अगर आप सही से ठीक माफ कीजिएगा मुझे, दुनिया जांच करती है। हमारी देखिए, आपकी और मेरी वो हैसियत नहीं है। दुनिया की जो तमाम एजेंसीज हैं, हमें कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना। दुनिया की तमाम एजेंसियां सब खिलाफ हो गई हैं। दुनिया की तमाम एजेंसीज खिलाफ है इस्लाम के, मुसलमानों, बिल्कुल सारी एजेंसी, सभी को नफरत है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि इस्लाम की प्रॉस्पेरिटी हो। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? इस देश में तो राष्ट्रपति हुए हैं मुसलमान। सचवाला साहब आप मुझे बताइए, कोई सचवाला साहब आप मुझे बताइए क्या वाकई में इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको मारो, उसके साथ गलत करो? ऐसा कहीं लिखा है? कोई खून खराबे का संदेश है इस्लाम में? मैं कुरान में 20 ऐसी आयतें दिखा सकता हूँ। कुरान में ऐसी आयतें भरी पड़ी हैं। कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान वालो, अपने पड़ोसी काफिरों को जो है से क़िताल करो। अपने पड़ोसी काफिर, वो काफिर जो तुम्हारे करीब हैं, अपने पड़ोसी काफिरों से जंग करो, उनसे लड़ाई करो, और काफिर तुम्हारे अंदर अपने लिए मतलब गिल्ज़ा पाए, शिद्दत पाए, सख्ती पाए। ये कुरान कह रहा है। कुरान यही नहीं बल्कि जो है, जब हम ये कहते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कुरान ये नहीं सिखाता। कुरान के नजदीक हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है, काफिर और मुस्लिम भाई भाई नहीं है। यहाँ काफिर और मुस्लिम तो दूर की बात है, कुरान तो खून के रिश्तों को काट डालता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून क़ुल इन कान आबाउकुम। इस तरह से जो है जो आयतें कुरान की कह रही हैं कि जो भाई भी भाई का नहीं है, बाप और बेटे का नहीं है,
बाप अपने बेटे का दुश्मन है, भाई अपने भाई का दुश्मन है। जी, इसलिए कि अगर वो जो है कुफ्र को ईमान के ऊपर, ठीक है जवाहरी साहब जवाब देंगे आप? सारी आयतें जवाब देंगे? हाँ बोलिए बोलिए, किसी का नहीं बना। सचवाला साहब जरा उनकी भी बात सुन लीजिए, आप इतने अपना नकाब ठीक करें। सूरह जी, निसा की एक आयत है तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, उसका मैं तर्जुमा आपको सुना रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जैसे ये लोग कुफ्र कर रहे हैं तुम भी कुफ्र करो, ताकि तुम एक जैसे हो जाओ। नहीं मौलाना, गलत बात है, गलत बात है। आप आयत का गलत मतलब बता रहे हैं, आप गलत। आप पहले आयत को पढ़िए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। पढ़िए। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ये आयत है सूरह तौबा की 23। ये सूरह तौबा की 23 आयत है। उसमें कुरान ये साफ साफ कह रहा है कि एक बाप अपने बेटे का नहीं, एक भाई अपने भाई का नहीं, एक बेटा अपने बाप का नहीं, अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखता है। यह खून के रिश्तों को काट डालने वाली किताब है। मैं आपको, ये वो किताब है जो खून के रिश्तों को काट डालती है। फिर से पढ़ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल लज़ीना ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। आपको कुरान की आयतों को भी पता नहीं है मौलाना, आप मुझे सिखाओगे? आपको कुरान की आयत भी पढ़ने नहीं आता, मुझे सिखाओगे? आप बिल्कुल रटे हुए बैठे हो ना, आप इस्लाम के खिलाफ रटे हुए बैठे हो। मदरसे में तालीम याफ्ता, हम उसका, मैंने मदरसे में तालीम पाई है। हम तुम्हें देख रहे हैं की बात कर रहे हैं, उन मदरसों में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं। जहर तुम उगल रहे हो। आप जैसे लोगों को मैं तालीम दे सकता हूँ कुरान की, समझ आई आपको? तुम जाहिल हो खुद सर से पाओ तक। तुम्हें अरे जनाब आली, मैंने 60 साल तक आप तुमने इस्लाम के खिलाफ सिर्फ आयतें तुमने रट ली है। इस्लाम के खिलाफ नहीं है। अजहरी साहब, मैं 55-57 साल तक अजहरी साहब मैं चाहूंगी आप सचवाला साहब को फ्रेम से एक बार जरा आउट करें। आप अपना नकाब ठीक कर लीजिए सचवाला साहब, क्योंकि आप अपनी जान को, आपको खतरा लगता है और इसीलिए आप जो है अपना चेहरा नहीं अजहरी साहब मुझे अब तक जितने एक्स मुस्लिम मिले उनका ये कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा, जबकि उनके परिवार वाले रखना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वालों जान से मारने की धमकी। सचवाला साहब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, आपको कोई नहीं देगा बोलने वाले लोग हैं। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस्लाम में लिखा है कि अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो उसका कत्ल कर दो। अगर एक मुसलमान इस्लाम छोड़ देता है तो उसका कत्ल कर दो, ऐसा लिखा है। और इसीलिए इन्हें डर है, क्योंकि एक्स मुस्लिम बन गए हैं, इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, इसलिए इनका कत्ल हो जाएगा। ये इनका आरोप है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं मैम। नहीं, ये तो आयतों का हवाला देते हैं सर। ये तो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है, ये कह रहे हैं कि हदीसों में लिखा है। तभी मैंने कहा ये जब रूबरू बैठे बातचीत करें तब सारे हवाले लेकर आए। चलिए सर, इस हवाले को आप पढ़ लीजिए, इस हवाले को आप पढ़ लीजिए, कम से कम इसका काउंटर कर दीजिए ताकि इनके भी चेहरे बेनकाब हो सके। मैं चाहूंगी कि आप इनको भी बेनकाब करें ना सर। आप क्यों चाहते हैं कि इस्लाम बदनाम हो? आप मुझे कोई, ठीक है, आप एक मिनट, सचवाला साहब ये खामखा का प्रोपेगेंडा नहीं, समीर भी बोलते हैं कि उनकी जान को खतरा है। सचवाला साहब, एक्स मुस्लिम कोई भी आज तक कोई एक्स मुस्लिम जो है उसको मारा नहीं गया है। आप लोग खामखा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। किसी कुरान या हदीस में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि अगर कोई मुस्लिम धर्म छोड़े तो उसे मार दो। देखिए, मम बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ा उसे कत्ल कर दो। ये बुखारी की हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है, ये बाकायदा ऑथेंटिक हदीस है। मैं चूंकि हदीस पर ज्यादा बात नहीं करता, मेरा सारा फोकस कुरान के टेक्स्ट पर होता है। देखिए, मेरा अपना एक चैनल है सच वाला के नाम से, सच वाला के नाम से मेरा अपना चैलेंज है, एक यूट्यूब चैनल है। उसमें मैंने कितने उलमा को दावत मुकालमा दी है, वो कितने उलमा मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनसे मैं बाकायदा जो है डिस्कशन कर चुका हूँ। सुनिए, अरे सुनिए, कुरान पाक की एक आयत सुनिए ध्यान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। आपको जो है ठीक से उसकी तिलावत भी करना नहीं आ रही मौलाना, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, आप उसकी तिलावत नहीं कर सकते। इसीलिए आयत मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपको नहीं पता वो आयत ऐसी है, सुनिए जरा गौर से।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यह है सूरह तौबा की आयत 23। आपको कुरान में पढ़ना नहीं आता, मैं आपको ऐलानिया बता रहा हूँ। ये चैनल पर बताए हैं इन्होंने इस्लाम के आप बिना रटे हुए पढ़ के सुना दीजिए अज़हरी साहब, हम नहीं कह रहे किसी को याद भी होने चाहिए ये सब। देखिए गूगल कर लीजिए, आप अपना किताब मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें काउंटर कीजिए ताकि ये लोगों को गलत बयान ना दे सकें। ईमान वालों अपने बापों और भाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर वो ईमान के मुकाबला कुफ्र को पसंद करें और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। ये है इसका तर्जुमा। आप देखिए, आप पहली आयत निसा की 101 में भी अहले मक्का का बयान है, ये तुम्हारे खुले हुए और सख्त दुश्मन है। कहीं मुसलमान किसी मरहला पर धोखा ना खा जाए और उनकी दोस्त नुमा दुश्मनी का शिकार ना हो जाए। ये आयत भी इन्हीं मुशरिकीन मक्का से मुताल्लिक है। चुनांचे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आयत के बाद नमाज का तरीका बयान किया गया। आप झूठ कह रहे हैं मौलाना, आप झूठ कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। आप मेरे चैनल पर जो है, मेरे YouTube चैनल पर तशरीफ लाइए, मैं आपको बताऊंगा एक आयत का क्या मतलब है। इस्लाम को बदनाम करने की आप जैसे लोगों की इस्लाम के साथ मुर्तद, आप एक मुर्तद आदमी हैं। आपको देखिए, आप लोग जो है अरबों के ज़हनी गुलाम हो, आप लोग अरबों के ज़हनी गुलाम हो। पता नहीं अल्लाह जो है अरबों का तराशा हुआ खुदा है। एक अरबी जो है कल्ट के खातिर आप लोगों की जान लेना चाहते हैं। ठीक है अज़हरी साहब, मुर्तद यानी कि वो लोग जो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं, क्या मुर्तद की सजा मौत है? वो है मुर्तद है। हाँ, तो मुर्तद की सजा क्या मौत है? मुर्तद जिस अंदाज में ये बुखारी और तमाम तरह की हदीसें पेश कर रहे हैं, तो आप इन्हीं की बात को मानिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहूंगी मैं तो आपकी बात समझना चाहती हूँ, इसीलिए सवाल आपसे किया है। मैं क्यों चाहूंगी कि एक तरफा बात हो और किसी भी धर्म के सम्मान को ठेस पहुंचे? बिल्कुल नहीं चाहूंगी, ना मेरा चैनल जाएगा। ऐसे लोग जो इतने रट कर आते हैं, पढ़कर आते हैं इस्लाम के खिलाफ, वो कभी समझना नहीं चाहते। वो सिर्फ अपनी बात समझाते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर कहीं शरिया कानून लागू है तो मुर्तद की सजा मौत है? क्या चीज? अगर कहीं शरिया कानून लागू है तो क्या मुर्तद की सजा मौत है? अगर इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है, अगर शरिया लागू है तो? इस्लाम है तो यकीनन सजाए मौत है। तो यानी कि अगर मैं इस्लाम छोड़ूं तो सजाए मौत है, अगर वहां शरिया लागू है तो? अगर तो जबरदस्ती क्या मुझे इस्लाम आप मनवा सकते हैं? क्योंकि आप ही जैसे कुछ धार्मिक गुरु आए थे, उन्होंने कहा था कि इस्लाम तो कहता ही नहीं है कि जबरदस्ती हमें मानो। बिल्कुल, जबरदस्ती का मतलब ही नहीं है इस्लाम। तो अगर मेरा मन नहीं है इस्लाम में रहने का और मैं छोड़ रही हूँ, तो क्यों मुझे मारना? जब इस्लाम खुद ही कहता है ना, मन के बिना कोई काम मत करवाओ। आप जब इस्लाम की तारीख पढ़ेंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे मौका मिलेंगे जहां पर लोगों ने इस्लाम छोड़ा है और वो दूसरी जानिब चले गए। मुनाफिकीन की तादाद झूठ कह रहे हैं आप, झूठ कह रहे हैं, झूठ। नहीं, अभी तो आप ही ने कहा कि शरिया में लिखा, शरिया के हिसाब से मुर्तद यानी इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है, पर वहीं तो इस्लाम कहता है कि कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाता वो, तो फिर क्यों मुझसे जबरदस्ती कबूल करवाना चाहता है या एक धर्म में रहना चाहता है जब मेरा मन उठ चुका है? गए थे तो 1100 लोग वहां पर मौजूद थे और 300 लोग ऐसे थे जो पलट गए थे। जब वो पलट गए थे तो वो सब मुनाफिक थे। वो जो मुनाफिकीन। ठीक है, अब मैं अपने आप कार्यक्रम को मुझे बंद करना है, तो एक सवाल दोनों से आपसे पूछूंगी। आप दोनों तैयारी कर लीजिए। सुनिए एक मिनट, आखिरी हमें इसे कंक्लूजन पे पहुंचाने की कोशिश करनी है। अज़हरी साहब, आप भी तैयारी कर लीजिए। आप चैनल पर ऐसे लोगों के साथ चैनल पर ना बुलाइए, इन्हें आप रूबरू कराइए। कैसे लोग चाहिए आपको? कैसे लोग चाहिए? आप आइए, बहुत ही सभी तरह के लोगों का वेलकम होना चाहिए। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके सवालों को शांत करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। यहाँ पर मैं आप दोनों को कह रही हूँ, अज़हरी साहब, आप मुझे पांच ऐसी 5, 2, 3 जितनी आप दे सकें ऐसी दलीलें दें जिससे इस्लाम एक अमन पसंद दीन लगे। और सचवाला साहब, आप ऐसी 5 दलीलें दें जिससे आप अपनी बात जो कह रहे हैं उसको साबित कर सकें कि इस्लाम जो है वो मारकाट सिखाता है या बहुत ही हिंसक दीन है। पहले अज़हरी साहब से शुरू करते हैं, फिर आपके पास आऊंगी मैं। सचवाला साहब,
ठीक है अजहरी साहब, आप दें। इस्लाम ने कभी किसी भी जंग की पहल करने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम ने हमेशा ये कहा, इस्लाम ने जब उठाया है, इस्लाम ने तलवार जब उठाई है जब इस्लाम के खिलाफ तलवार उठी है। ठीक है। इस्लाम झूठ कह रहे हैं। कोई और जंग हो, किसी भी जंग में इस्लाम झूठ है। आप अपनी बारी आने को बोलिएगा। ठीक है, मानने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हरे भरे पेड़ों को ना काटो। सरकार ने फरमाया निहत्थे को ना मारो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि औरतों को ना मारो। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दुश्मन की तरफ से पहल ना हो तुम पहल ना करो। ये क्या है? ये कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसे ना मारो, नहीं उसे मारो। इस्लाम कोई छोड़ रहा है डायरेक्ट ऐसे मारने के लिए नहीं कहा है भाई। जब इस्लाम छोड़ने के बाद वो इस्लाम के खिलाफ साजिश करेगा, इस्लाम के खिलाफ खड़ा होगा और इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाएगा तो यकीनन उससे जंग की जाएगी, और चाहे वो हमें मारे या उसे मारे। ठीक है, चलिए, ठीक है। सचवाला साहब, आप बता दें कि इस्लाम क्यों आपको हिंसा फैलाने वाला, मारकाट करने वाला दीन लगता है, और क्यों, बताइए। इस बंदे ने कुरान, देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, उन्होंने आपकी बड़ी बात तसल्ली से सुनी, जरा उनकी भी सुनिए। ठीक है जी। देखिए मैं कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने इस्लाम छोड़ा। मैं कहता हूं मैंने इस्लाम को मानना छोड़ा, लेकिन मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं उस अरबी कल्ब को भला कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे, सब लोग सब कुछ छीन लिया। तो मैं इस कल्ब को, इस अरबी कल्ब को नहीं छोड़ सकता। मैं इसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, ये मैंने ठान ली है। इसी मकसद से मैंने अरबी एक यूट्यूब चैनल खोला है। अब देखिए कुरान ये कह रहा है, अब एक शख्स ने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम की रियलिटी वो लोगों को बता रहा है, इस्लाम का असली चेहरा वो लोगों को बता रहा है। तो ऐसी सूरत में उलमा कहते हैं कि ये शख्स जमीन पर फसाद फैला रहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। ऐसे मौके पर उलमा जो है कुरान की ये आयत कोट करते हैं, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। इसका मतलब है कि जो लोग इस्लाम की रियलिटी लोगों को बताएंगे वो गोया अल्लाह और उसके रसूल से जो है जंग कर रहे हैं, वो गोया जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सजा ये है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, उनके एक साइड से उनका हाथ काटा जाए, दूसरे साइड से उनका पैर काटा जाए। यह है कुरान, ये है अमन और शांति का दम भरने वाली किताब कुरान। अजहरी साहब, आप कुछ कहेंगे? क़िताल के मुस्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। इसी वजह से आपके माध्यम से आखिरी बात ये कहूँगा आपसे कि मैं सचवाला साहब से गुजारिश करता हूँ। हेलो जी, यानी कि आप चाहते हैं कि वो आए, कि देवबंद जाएं या बरेली जाएं, कहीं जाएं और वहां पर जाके आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाइए। अरे वो देखिए जरूरी नहीं है कोई कहीं जाए। अगर आप चाहते, पूरा आपको मौका दिया, मैंने प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर आप उनकी बातों को काउंटर कर सकते थे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी ये सोचे कि हम एक्स मुस्लिमों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कुछ भी कहने का एक धर्म विशेष के खिलाफ। ऐसा कतई नहीं है। न्यूज नेशन और हम तमाम लोग इस्लाम और इस्लाम मानने वाले तमाम लोगों की तहे दिल से इज्जत करते हैं। दोनों पैनलिस्ट की कही हुई बातें, ये उनकी निजी राय थी। आप दोनों शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है इस्लाम हमारे शो में आज के लिए बस इतना ही।